एडवांस 2020 की जो प्रॉब्लम आई हुई है ये टोटली थ्योरम से बेस्ड है। अगर स्टूडेंट्स को थ्योरम्स के बारे में नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को वो कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे इसके आंसर मल्टीपल ट्रू हैं, जैसा ही पता पड़ रहा है इज और आर ऑलवेज ट्रू। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑलवेज ट्रू हो जो भी आपका रिजल्ट हो, यानी हर कंडीशन के लिए ट्रू होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ही कंडीशन गिवन है कि एम इनवर्स किसके इक्वल है। एम इनवर्स इक्वल है बेटा एडजॉइंट ऑफ एम। और देखिए ये जब भी हम क्लासेस में पढ़ाते हैं तो ये थ्योरम हम जरूर प्रूव कराते हैं और बच्चे से कहते हैं कि इसको लर्न कर लें। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ये होती है एडजॉइंट ऑफ एम, या हम ए लिख देते हैं यहाँ पे, वो होता था डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए। इसका मीनिंग एन यहाँ पर हमें ऑर्डर के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे साफ ऐसी शक्ल नजर आ रही है एडजॉइंट ऑफ एम है, तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ए की जगह एम रख देते हैं और एन की जगह बेटा हम यहाँ पे थ्री रख देते हैं, तो थ्री माइनस टू, और यहाँ पे भी एम दिख जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू एम, और ये बेटा हमारा एम इनवर्स आ गया। अब देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे कहीं एम इनवर्स तो दिखाई दे नहीं रहा, तो यहाँ पे हम दो तरीके जा सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ एम नजर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लें तो हम डिटरमिनेंट ऑफ एम पे पहुंच जाएंगे, और अगर एम इनवर्स को हम हटाना चाहते हैं तो इसे एम से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार फिर मेरी बात को ध्यान सुनो, यहाँ पे कहीं भी रिजल्ट में एम इनवर्स नहीं है, तो अगर हमें एम इनवर्स को छुपाना है तो इसे एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन को, तो एम इंटू एम इनवर्स क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ एम की बात कर रहा है तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ एम आना चाहिए, तो डिटरमिनेंट बोथ साइड ले लेते हैं। तो यहाँ से हम दो रास्ते से निकल सकते हैं। पहले मैं कर रहा हूँ टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड्स, तो कभी इसमें इतना हिचकिचाने वाली बात नहीं कि डिटरमिनेंट ले रहे हैं हम बोथ द साइड, अरे ये कैसे होगा। प्रैक्टिस में लाओ बेटा, क्वेश्चंस को ज़्यादा ट्राई करोगे तो ये सब बातें आ जाएंगी। अब आप जानते प्रॉपर्टीज होती है बेटा, एम इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है बेटा वो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम ही होता है। ये हमारी बेसिक एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी है, हमें आनी ही चाहिए, यही कंपटीशन में यूज होती है। ठीक है, बस ये वाली जो प्रॉपर्टी है कम बोर्ड्स में कम यूज होती है, लेकिन इसको भी हम ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आए एक प्रॉपर्टी और, अगर k टाइम्स ऑफ m लिखा है और उसका डिटर्मिनेंट k एक नंबर है, तो जब ये बाहर आएगा तो बेटा अपने साथ इसका ऑर्डर भी बाहर लाता है। ठीक है, ये भी हमारी बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो अब आप देखिए एम इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा बेटा, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम, और ये एक नंबर काम कर रहा है से के का, तो जब ये बाहर आएगा तो ऑर्डर के साथ बाहर आएगा। ऑर्डर कितना है, तीन, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ एम वहाँ आ गया। तो ये तो सब, ये भी नंबर हो गए, ये भी नंबर हो गए, ये भी नंबर हो गया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वन इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम की पावर फाइव। तो इससे डिटर्मिनेंट ऑफ एम हमारा बेटा क्या आ गया, वन। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। अभी अभी जब मैं इसको देख रहा था तो मैंने आपको बोला था बेटा कि मुझे एम इनवर्स कहीं नजर नहीं आ रहा, तो एक तरीका तो है कि एम इनवर्स को हटाने के लिए हम इसे एम से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मैंने फिर अब दूसरा तरीका देखा कि भाई इसके अंदर जो है एक तो डिटरमिनेंट बोथ द साइड तो हो गया, अब मैं इसमें एम से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैट्रिक्स में बेटा, इसी क्वेश्चन नंबर वन में मल्टीप्लाई बाई एम। बहुत ध्यान से देखना बेटा, अब यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्री मल्टीप्लीकेशन है या पोस्ट, क्योंकि दोनों तरफ एक ही मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स दे रहा है एम इनवर्स, अरे ये तो एक नंबर है ना, ये एम इनवर्स ही तो एक मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ हो गया एम स्क्वायर। तो ये एम इंटू एम इनवर्स तो फिर से आई बन गया बेटा, और ये मॉड ऑफ एम बन गया, यानी डिटरमिनेंट ऑफ एम, और ये एम स्क्वायर। ठीक है, अब आप डिटरमिनेंट ऑफ एम क्या जानते हैं कि सर ये तो निकाल चुके, तो वन है, तो आई इक्वल टू क्या मिल गया हमारा, एम स्क्वायर। तो अब देखिए एक रिजल्ट शायद और नजर आने लगा होगा, आई इक्वल टू एम स्क्वायर। अच्छा ये रहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अच्छा, इसका मीनिंग कुछ स्टूडेंट एकदम कहते हैं फिर तो एम की वैल्यू आई होनी चाहिए, क्योंकि अगर एम को मैं आई बोल दूं तो आई स्क्वायर इक्वल टू आई, और आई स्क्वायर तो आई होता है। तो इस चीज पे भी देखो उसे कहा ऑलवेज करेक्ट, इसका मीनिंग ये हुआ कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आई बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों मैट्रिसेस आई हो, भाई बहुत सारी मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है जिनको मल्टीप्लाई करके आप आई बना सकते हैं। से ए
और कोई दूसरी ए मैट्रिक्स मिल के मल्टीप्लाई करके दोबारा से आई बना दे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आई हो। तो इसलिए आपका एम आई बने कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ऑलवेज करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग इस ऑप्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। दो ऑप्शन चेक हो गए। अब आया एडजॉइंट ऑफ एम होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बनती है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम आने के चांसेस है। देखिए बेटा, अब मैंने यहाँ पे बात की एडजॉइंट ऑफ एम का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन सा चेक करना चाह रहा हूँ मैं, डी फॉर डॉग, ठीक है। अच्छा, और ये फॉर्मूला भी हमारा एनसीईआरटी का है, हम ए इनवर्स को लर्न करते हैं ना, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, तो मैंने रख दिया डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स। ये भी काफ़ी यूज होता है बेटा। अब ये एक नंबर है, ये क्या है, मैट्रिक्स, तो 1 ही लिख लो इसको। तो एम इनवर्स का होल स्क्वायर, एम इनवर्स का इनवर्स को 2 बार लिख लिया। अब देखिए बेटा हमारा क्या रिजल्ट था, हमने रिजल्ट इसके अंदर एम इनवर्स से बात करनी पड़ेगी। अब एम इनवर्स हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, तो एम इनवर्स किसके इक्वल है, एम के। चाहता तो वो ये एक ऑप्शन बना सकता था, तो एम इनवर्स को हमने एम रख दिया, तो ये भी एम और ये भी एम, ये क्या बन गया बेटा, एम स्क्वायर। और एम स्क्वायर अभी अभी हमने क्या प्रूव किया था, आई, तो ये आई आ गया, तो ये रिजल्ट आई भी करेक्ट है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा, ध्यान रखना अगर एम इनवर्स इक्वल टू एम है, कहीं ऐसी कंडीशन बन जाए, तो याद रखना कि इसके अंदर एम से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा आई इक्वल टू एम स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, कहीं पे आपको एम स्क्वायर इक्वल टू आई नजर आए, तो आपको ये भी नजर आना चाहिए कि एम इनवर्स एम के बराबर है, और कहीं एम इनवर्स एम के बराबर नजर आए, तो ये भी आपको दिखाई देना चाहिए कि एम स्क्वायर इक्वल टू आई होगा। हमें बार बार ये सोचना ना पड़े, इसको लर्न कर लीजिए कि एम इनवर्स एम के बराबर है तो एम स्क्वायर इक्वल टू आई है, और अगर एम स्क्वायर इक्वल टू आई है तो एम इनवर्स यानी कि मैट्रिक्स का इनवर्स उस मैट्रिक्स के ही बराबर होगा। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए।